नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 29 जून की दोपहर 1:56 पर। शुक्र अपनी राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 26 जुलाई तक यहीं पर रहेंगे। शुक्र जो है वो धन, वैभव, विलासिता के कारक ग्रह हैं और वृषभ राशि जो उनका खुद का घर है, जब यहाँ आएंगे तो मालव्य नामक राजयोग भी बनाएंगे। तो सौंदर्य, सुख, स्थिरता को देने वाले, जीवन में प्रेम विलासिता की वृद्धि करने वाले शुक्र का वृषभ राशि में आना आपकी लाइफ पर क्या कुछ बड़ा प्रभाव पड़ेगा, आज हम ये जानेंगे। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, शुक्र भौतिक सुख ही नहीं देता बल्कि मन की शांति, रिश्तों की मिठास और आपकी प्रशंसा भी करवाता है और जीवन में समृद्धि भी देता है। धनु राशि वालों, शुक्र आपके छठे भाव के स्वामी होने के साथ लाभ भाव के स्वामी भी हैं। तो शुक्र का वृषभ राशि में गोचर करना आपके यानी छठे भाव में, सामान्य तौर पर छठे भाव में शुक्र का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में है तो शुक्र नकारात्मक प्रभाव उतना नहीं देंगे। लेकिन फिर भी इस गोचर की अवधि में शुक्र से संबंधित मामलों में थोड़ा सावधानी आपको रखना होगा। अब देखिए, छठे भाव में शुक्र के गोचर को शत्रु वृद्धि कराने वाला कहा गया है, तो इस अवधि में जानबूझकर किसी से भी विवाद तो बिल्कुल भी ना करें। विशेषकर किसी महिला से विवाद ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा, ये बहुत आवश्यक है। और उस मामले में स्वयं को शांत रखने में ही समझदारी है। तो आपको ध्यान रखना है, महिलाओं से उलझना नहीं है और बहुत शांत रहिएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। वाहन सावधानी से चलाने की ज़रूरत रहेगी। ऐसा करके आप नकारात्मकता को रोकेंगी। और इसके साथ ही शुक्र चूँकि अपनी ही राशि में है, तो ये गोचर आपके लिए एवरेज है। अब देखिए, अच्छा क्या होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो कार्य क्षेत्र पर कोई नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है, सहयोगियों का सपोर्ट मिलेगा, नौकरी बदलने का या प्रमोशन का योग बनेगा। हालांकि ये समय बेहतर प्रबंधन करके आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो शुक्र छठे 11वें भाव के स्वामी और वृषभ राशि में, यानी इसका मतलब छठा भाव चुनौतियों का, रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का, संघर्ष का, विरोधियों का, स्वास्थ्य का, प्रतिस्पर्धा का भाव। अब शुक्र जैसा सौम्य, विलासी, कलात्मक ग्रह यह स्थान असहज फील करवाता है शुक्र को। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि शुक्र अपनी ही राशि वृषभ में है, यानी चुनौतियों को शिष्टाचार से, धैर्य से, संतुलन के साथ नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। तो जॉब करें या बिजनेस करें, इस समय अप्रत्याशित किसी भी तरह का टकराव, झगड़े, लड़ाई, शत्रुता, विवाद से बचिएगा। विशेषकर आपका जो कार्यशैली है उन पे ज़रा ध्यान रखें। महिला सहकर्मी से सावधान रहें। प्रतिस्पर्धियों से उलझना नहीं है। छोटी बात छोटी नहीं रहेगी, राई का पहाड़ बनता आपको दिखेगा। इसलिए चुप रहें, कम बोलें, मुस्कुराएं ज़्यादा, और जितना हो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करें। बातचीत में नरमी और मीठापन बनाए रखें और चतुराई तो बहुत आवश्यक होगा। अगर आप जैसे कि जॉब करते हैं या पॉलिटिक्स के क्षेत्र से जुड़े हैं या कोई तरह का कंपटीशन है, तो शुक्र की सौम्यता कहता है आप शांत रहिए। वैसे शुक्र आपको शांत रहने सिखा देगा, लेकिन आपको खुद से भी ध्यान रखना होगा। लग्जरी लाइफ स्वास्थ्य और आराम की आदत को ट्रिगर करेगा, यानी आपके स्वास्थ्य के लिए ये चीज़ें चुनौती बन जाएगी। तो अपने खान पान का, अपने नींद का, एक्सरसाइज रूटीन को सुधारिए। पेट का, स्किन का, ब्लड, अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तब अपने ब्लड शुगर का, ब्लड प्रेशर का विशेष ध्यान रखिएगा। छठे भाव का संबंध कर्ज से भी है और खर्च से भी है। ऐसे में कर्ज लेन देन इसमें ना करें। और पुराने अगर कोई कर्ज थे वो हालांकि आप क्लियर कर लेंगे, ब्याज वगैरह दे के आप पूरी तरह छुट्टी पा सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कोई काम करते हैं, तब ये गोचर आपको प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिलाएगा। पर दिखावे में आकर खर्च मत कीजिएगा। भौतिक सुख के लालच में फंसकर धन के मामलों में आप रिस्क मत लीजिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा। तो इसका ध्यान रखना है। रोज़
भोर के समय या रात सोने के पहले ओम शुं शुक्राय नमः कम से कम 21 बार जप करें। और इसके साथ ही अपने आप को एकदम हमेशा अपडेट रखें, सजा कर रखें खुद को, करीने से बालों को आप संवार कर रखें, टेल्कम पाउडर लगाइए, इत्र लगाइए, परफ्यूम लगाइए। लग्जरी लाइफ ना सही पर सुकून से ज़रूर